देखना कल तो सॉल्यूशन रिवाइज कराओगे ना, परसों टेस्ट है। करते हैं, लास्ट में डिस्कशन करेंगे इसका, ठीक है, इस बात का। चलो जी देखो, टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना रेडियस रेशियो का। और क्या होता है रेडियस रेशियो? रेडियस रेशियो, जैसा कि ये रेशियो वर्ड है और जैसा कि ये रेडियस वर्ड है, ठीक है। तो हमारे पास आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर कटायंस होते हैं और अनायंस होते हैं। बेसिकली कटायन इज टू अनायन का रेशियो है, जिसको हमने यहाँ पे रेडियस रेशियो कहा हुआ है, ठीक है। मतलब R प्लस अपॉन R माइनस का एक रेशियो है, जिसको हमने रेडियस रेशियो बोला हुआ है। और रेडियस रेशियो, यहाँ पे यही फॉर्मूला लिख लो बस आप रेडियस रेशियो का, ठीक है। कटायंस का रेडियस, रेडियस ऑफ कटायंस, इतना सिंपल सा टॉपिक है, देख लो। इज टू रेडियस ऑफ अनायंस। डेफिनेशन क्लियर है आपको? कटायन इज टू अनायन के रेडियस को रेडियस रेशियो कहना है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास ये रेशियो है, आपके पास कोई वैल्यू है, तो आपको ये बात पता लग जाएगी कि वो कौन से वॉइड में, वो टेट्राहेड्रल वॉइड में है, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, वो किस टाइप के वॉइड में है, आपको इस रेशियो से क्लियर हो जाएगा। वो किस तरीके से होगा मैं आपको एक डेरिवेशन करके दिखाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात कर रहा हूँ। फॉर सपोज लेट, मैं बात कर रहा हूँ किसकी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो कैसे बनता है आप लोगों का? 6 एटम्स के टच होने से। हमने जब बनाया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो हमने इस तरीके से बनाया था, यस और नो में जवाब देना। ये जो बीच में खाली स्पेस बच गई, यस इसको सर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोला था, यस और नो बोला था ना? बोला था, ठीक यस है। सर। अब अगर इसी यस पिक्चर को सर। थोड़ा सा घुमा दो आप, थोड़ा सा इस तरीके से, जो इस तरीके से हमने लेयर बनाई है, इसको अगर ऐसे घुमा दो तो आपको ये लेयर कुछ इस तरीके से चमकेगी। ये 4 एटम्स ये इस तरीके से अलाइंड है, एक इसके जस्ट ऊपर अलाइंड है और एक ब्लू वाली जस्ट नीचे अलाइंड है। आपको समझ में आ रही है बात? 6 एटम से वर्ड बनाना है आपको। मैंने कहा 4 अब एक साथ रख दो, एक उसके ऊपर रख दो, एक उसके नीचे रख दो। क्या ये जो वर्ड बनेगा ये भी 6 एटम से मिलके नहीं बन रहा? यस और नो? तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल वर्ड। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर। यस सर। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो ये जो इमेज है ना, इस इमेज को यही मान के चलना, अगर आप इसको 3D में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दोगे तो, ठीक है। तो आप बस ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे फोकस करो। मैं आपको कहता हूं अब हम वॉइड पे फोकस करते हैं और किसी चीज पे फोकस नहीं करते। आपने कहा ठीक है। मैं आपको याद दिलाऊं, हमने जब आयनिक क्रिस्टल पढ़े थे तो आप मुझे बताओ, मैंने कटायंस को ज्यादातर इन जनरल किसको वॉइड में डाला था? कटायंस को या अनायंस को? कैटायंस को। कटायंस को। ये बात मैंने आपको तब भी बताई थी कि इन जनरल मैं कटायंस को वॉइड में डालता हूँ, ठीक है। तो जो काम मैं जनरली करता हूँ कटायन को वॉइड में डालने का, उसी से आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पे जो वॉइड है उसमें कटायन ही जाएगा हमारा। तो हम जनरल ही मान के चल रहे हैं। अब मैं आपको कहता हूँ कि ये 4 एटम्स मैंने मिला लिए, ये 4 एटम्स मैंने मिला लिए, ठीक है। और मैं ये इस तरीके से अब वॉइड में एटम प्लेस कर दिया मैंने, तो इसका फोटो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ग्रीन वाला एटम ऊपर है और पीछे ग्रीन वाला नीचे, ठीक है ना। तो अब मैं ग्रीन वाले एटम को साइड कर रहा हूँ। एक एटम इधर था और एक एटम उसके जस्ट पीछे था, अगर आपको थोड़ा सा कुछ दिख रहा हो तो वो एटम उसके जस्ट पीछे था, ठीक है, इस ग्रीन वाले एटम के पीछे था। गॉट इट? तो कटायन कौन सा बना दिया मैंने? ब्लू कलर वाला। अब मैं इस ग्रीन वाले एटम को साइड कर रहा हूँ, इस ग्रीन वाले एटम को साइड कर दूंगा। ग्रीन वाले एटम को अगर साइड करोगे तो क्या बनेगा? केवल ये बनेगा और केवल ये बनेगा। अब आप ये मान के चलो कि ये जो वॉइड बना हुआ है, अभी भी वॉइड तो बना ही हुआ है, अभी भी उसके ऊपर एटम तो नहीं, पर कटायन बीच में। हम क्या रिलेशन निकालना चाह रहे हैं? R प्लस और R माइनस का, रेडियस ऑफ कटायन, रेडियस ऑफ अनायन। क्या आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा बना दूं आपके लिए ताकि आपको परेशानी ना हो देखने में,
ये लो, ये कटायन था, बिल्कुल एग्जैक्टली फिट हुआ बैठा है, इसके अंदर ही मान के चलना। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये इसका रेडियस हो जाएगा, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, यहां से यहां तक का रेडियस और यहां से यहां तक का रेडियस, इसको कैपिटल आर कह रहा हूं रेडियस ऑफ अनायन को, और स्मॉल आर कह रहे हैं रेडियस ऑफ कटायन को, बिकॉज कटायन प्लेस्ड होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या आप इनको ज्वाइन करके ये कह सकते हो कि अगर आप इसको ए बी और सी नाम दे दो तो आप बोलो सर बीसी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, बोलो यार प्लस, बोलो प्लस क्या कर दूं मैं, प्लस AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर। और ये जो कैपिटल बी है ये रेडियस ऑफ अनायन, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस ही है। तो आप ये कह सकते हो कि सर ये तो BC तो 2r का होल स्क्वायर हो गया जी, सर AB r प्लस r का होल स्क्वायर हो गया जी, सर AC r प्लस r का होल स्क्वायर हो गया जी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस r प्लस r का होल स्क्वायर हो गया जी। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर आप दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2r, और ये क्या बन जाएगा √2, ये क्या बन जाएगा r प्लस r। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो, बोलो यार। हम कुछ नहीं कर रहे, तक्ष ने अभी एंट्री मारी है, तक्ष सिर्फ अभी इस चीज पे ध्यान दे, बाकी तेरे को बताएंगे। अभी हम लोगों ने कुछ नहीं किया, r प्लस r का होल स्क्वायर, r प्लस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R और कैपिटल R का होल स्क्वायर, तो यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। उसके बाद हमने कुछ सॉल्व करा तो यहाँ तक पहुंच गए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी तो यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आप मुझे एक बात बताओ, इसके बाद अगर मैं आपको आगे ले जाऊं और आगे ले जाएंगे हम आपको नेक्स्ट पेज पे, क्या बना था ये नेक्स्ट पेज पे बताओ, 2r इज इक्वल टू √2 r प्लस r, √2r प्लस r। अब आप क्या करो, 2r इक्वल टू √2r प्लस √2r, ये बात ठीक है। अब आप 2r माइनस √2r एक साथ कर दो, √2r को यहीं पड़े रहने दो। अब आप यहाँ से √2 और r कॉमन निकाल लो तो ये बचेगा √2, ये बचेगा 1, ये बनेगा √2r। अब आप √2 से √2 क्या कर दोगे, कैंसिल। अब आपके पास में क्या आ गया, √2 का वैल्यू, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414 minus 1 equal to r. This becomes 0.414 equal to r by r. Now ये कैपिटल R क्या था, ये रेडियस ऑफ स्फीयर अनायन था, और अनायन था रेडियस ऑफ कटायन। मैं एक बार दोबारा से सब कुछ समझा दूं, ठीक है, फटाफट से तक्ष भाई देखियो, तक्ष टॉपिक चल रहा है रेडियस रेशियो का। रेडियस रेशियो के अंदर हम लोगों के पास एक फॉर्मूला आया, कटायन इज टू अनायन का हमको रेशियो निकालना होता है, ठीक है, कटायन इज टू अनायन के रेशियो को हम लोग रेडियस रेशियो कहते हैं। अब अगर मालूम होगा, मैंने अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करी है और किसी टाइप के वॉइड की बात नहीं करी, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 एटम्स के मिलने से बनता था, बीच में खाली स्पेस, और वॉइड के अंदर इन जनरल कटायन होते थे। तो मैंने इस बार क्या किया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाया और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को मैंने इस वाले डायग्राम को इसमें कन्वर्ट कर दिया। देखने को मिला कि ये 4 एटम एक प्लेन में है, उसके ऊपर एक एटम रखा, नीचे से एक एटम रखा, बीच में खाली स्पेस बचा, इस खाली स्पेस को ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। अब इन 4 एटम से एक सेंटर में मैंने कटायन प्लेस कर दिया, जो वॉइड था उसमें कटायन रख दिया मैंने अपनी तरफ से। फिर मैंने एक बड़ी इमेज बनाई और मैंने ऊपर वाले 2 एटम्स को हटा के ढंग से देखा, क्योंकि मुझे कटायन और अनायन का रेशियो निकालना था। अब जब मैंने ये प्रोसेस लगाया तो ध्यान से देख कि एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, ये वाली। इस इक्वेशन के बाद मैंने इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यूज पुट करके मेरे को वैल्यूज पुट करके r और r का रेशियो मिल गया।
यहाँ पे ये जो कैपिटल आर है, ये जो कैपिटल आर है, ये जो कैपिटल आर है, ये अनायन का रेशियो है, क्योंकि कटायन मैंने वर्ड में प्लेस किया तो छोटे आर को मैंने कटायन का रेशियो माना। इस तरीके से प्रोसेस लगा के मेरे पास जो वैल्यू बनी 0.414, तो कभी भी R और R बाय R की यानी कि कटायन इस टू अनायन की वैल्यू आएगी 0.414। मैं क्या मान के चलूंगा कि एटम मेरा कटायन कौन से वर्ड में प्लेस्ड है, ऑक्टाहेड्रल। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? आ रही है बात समझ में? अब आप लोगों को अगर ये बात समझ में आ गई है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब इसके बाद कुछ बातें आप याद करो, क्योंकि सारी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। पर्पस क्या था कि ये डेरिवेशन मुझे आपको करानी पड़ी, क्योंकि ये एनसीईआरटी की डेरिवेशन है, ये एनसीईआरटी की डेरिवेशन है और शायद क्वेश्चन बैक का 1.14 है, बाकी मैं चेक करके अभी आपको बताऊंगा कौन से नंबर का क्वेश्चन है। उसमें आपको डेरिवेशन से ये रिलेशन निकालना है कि r by r in case of octahedral word is this। एनसीईआरटी में और कोई भी क्वेश्चन नहीं है और किसी भी ढंग के पेपर में हमसे कोई भी इस तरीके की डेरिवेशन नहीं पूछता है, सीधा रिजल्ट से ही हम लोग आंसर निकाल लेंगे। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, तो हर किसी की डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आप अपने दिमाग में ये रिजल्ट याद रखना। अगर आपको कोई कहे रेडियस रेशियो के बारे में तो आप कहना सर रेडियस रेशियो हमको कई प्रकार की पढ़नी है, ठीक है। इसके अंदर इस तरीके से दिया हुआ है कि मान लो अबव रेडियस रेशियो अबव 0.732 आए तो क्या क्या केसेस बनाऊंगा मैं। अगर आपके पास 0.732 से 0.414 आए तो मैं क्या क्या केसेस बनाऊंगा। अगर आपके पास 0.414 से 0.225 आए तो मैं क्या केसेस बनाऊंगा। सुनते रहो, अभी क्लियरिटी आप लोगों को मिल जाएगी 1 मिनट के अंदर अंदर। 0.155 से, तब तक मेरे साथ साथ छाप लो, ठीक है। स्क्रीन पे देखो, जो दिख रहा है उसे छाप लो। कोऑर्डिनेशन नंबर डालो यहाँ पे 8 6 4 3 octahedral tetrahedral ट्रायंगुलर। अभी आपको सारी कहानी का पता लग जाएगा। एग्जांपल तो डालते रहेंगे अपने आप। तो आपने अब तक थोड़ी सी कहानी जो पढ़ी है इसकी पढ़ी, क्या आपने ये मेरे साथ साथ बना लिया? ये बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको बनाना है और इसका सारा रिजल्ट आपको याद रखना है। एटलीस्ट जितना मैंने आपके लिए अभी लिखा है उतना तो आपको याद ही रखना है। और क्या आपने मेरे साथ में बना लिया सबने? बना Yes. लो, 1 मिनट दे रहा हूं मैं, बना लो बना लो। सर ये मॉड्यूल में बनना तो हुआ। मॉड्यूल में बना हुआ है तो वहां यस से सर। देख के बना लेना। पर बना हुआ है का ये मतलब नहीं है कि तुम अपने नोट्स में नहीं बनाओगे, ठीक है। फिर भी बना लो, कोई बात नहीं, क्या हो गया, लिख के प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ नंबर याद हो जाएंगे। 0.732 वन ऑफ द नंबर है, 0.414 वन ऑफ द नंबर है, 0.225 वन ऑफ द नंबर है, 0.155 एक नंबर है, ठीक है। ये चार कम से कम वैल्यूज तो याद हो जाएंगी तुमको। अब देखते हैं इनमें क्या रिलेशन है। रिलेशन बताना स्टार्ट करो, मैं ध्यान से सुनना। अगर आपके पास कटायन इस टू अनायन का रेशियो इस नंबर के कहीं बीच में आ गया, इसका ये मतलब होगा कि वो कटायन ट्रायंगुलर वर्ड के अंदर है, एक तरीके से ऐसा समझ के चलो, ठीक है, ट्रायंगुलर वर्ड के अंदर। अब अगर आपके पास इस डिजिट के बीच में आ गया तो आप मान के चलोगे वो आप लोगों का
टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है और उसी वॉइड के अंदर है जो 4 एटम से मिलकर बनता है टी वॉइड से। अगर आपका नंबर इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में आ गया तो आप मान के चलोगे क्या है वो ऑक्टाहेड्रल है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? वो ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, वो ऑक्टाहेड्रल है। और अगर आपको ये समझ में आ गया कि अगर वैल्यू इतनी है या इससे ज्यादा आ गई तो वो किस में आ जाएगा? वो क्यूबिक में आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कैटायन इज टू अनायन का क्या रेशियो है और आप लोगों का कैटायन फिर उस हिसाब से कौन सी जगह पे प्लेस्ड है, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वाया क्वेश्चन समझाते हैं। 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे इसके अंदर। क्वेश्चन दिया हुआ मेरे पास एक क्वेश्चन देते हैं कोई पहले तुमको आसान से। ठीक है, चलो मेरे पास कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। एलिमेंट्स दिए हुए हैं लाइक Li प्लस Na प्लस K प्लस, ठीक है, Rb प्लस Ps प्लस और Br माइनस, ठीक है। और इनकी वैल्यूज कुछ गिवन है पिकोमीटर में। ये 74 गिवन है, 102 गिवन है, 138 गिवन है, ये सब डाटा आप लोगों को गिवन है। 148 गिवन है, 170 गिवन है, 195 गिवन है, ठीक है। आपको सारे तो मत निकालो, आप मुझे ये बताओ कि LIBR में Li प्लस कौन से वर्ड में होगा, और आप मुझे ये बताओ कि CSBR में CS प्लस कौन से वर्ड में होगा। क्वेश्चन समझ गए? LIBR में Li प्लस कौन से वर्ड में होगा? ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका अगर आपको रेडियस रेशियो। सर LIBR तो टेट्राहेड्रल में होगा। यस सर, LIBR टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल में होगा। कैसे निकाले बताओ सबको? आपने क्या किया? तो 0.379 रेशियो आया। Li प्लस रेडियस ऑफ डिवाइड Br कर माइनस, दिया। एग्जैक्टली, बस हाँ। डिवाइड ही करना था, कुछ नहीं करना था। 74 डिवाइडेड बाय 195 करना था। कितना वैल्यू आ रहा है आप लोगों का इसका LIBR का? 0.379 0.379 आ रहा है एग्जैक्टली। तो 0.379 वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? यहाँ पे लाई करती है 0.379। तो कौन सा स्ट्रक्चर है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वर्ड मान के चलना। क्या आपको बात समझ दूसरा में आ रही क्यूबिक है सर। दूसरा क्यूबिक है। CS प्लस का क्या है? 170। Br माइनस का क्या है? 195। देखो ये बड़ी वैल्यू आएगी क्योंकि 175 और 195 काफी ज्यादा क्लोज है और 1 से छोटी आएगी। तो ये कितनी वैल्यू आ रही है आपकी? 0.872। तो ये वाली वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है? ऊपर लाई कर रही है। दैट्स व्हाई आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए? क्यूबिक। की क्यूबिक बनाएगा। आपको पता है ना CSCl क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता है। CS प्लस जो है वो बीच में प्रेजेंट होता है बॉडी के सेंटर पे एकदम, और Cl माइनस कॉर्नर पे लगे होते हैं 8 क्यूब के। आपको CSCl का अगर स्ट्रक्चर याद है तो उसी तरीके का ही CSBr का स्ट्रक्चर है और वहीं से क्लियर है कि ये तो क्यूबिक होगा। आपको दिया हो ना वैसे ही आपको मालूम है वाई एग्जांपल। बोलो यार, अगर ये वैल्यूज ना भी दी होती तब भी आपको आंसर आना चाहिए था इसका कि यार ये तो क्यूबिक ही होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि आपने एक एग्जांपल पढ़ा है CSCl का। तो यहाँ पे CSBr कर दिया बस, और तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? निखिल कुछ याद आ रहा है CSCl के बारे में? यस सर। चलो देखो, अब मैं आपको कहता हूँ सुनना, बड़े ध्यान से सुनना क्वेश्चन, ठीक है तो बहुत आसान, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। इफ द रेडियस ऑफ bromide ion is 0.182 nanometer, comma
how large a cation can fit in each of the tetrahedral hole. बता सकते हो क्या आप मुझको इसका आंसर कैसे आएगा और क्या आएगा? बताओ भाई, शाबाश। सर टेट्राहेड्रल होल है तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या लेंगे उसके लिए? टेट्राहेड्रल होल है तो एग्जैक्ट वैल्यू आप बताओ क्या लोगे? आपने नोट कर ली वैल्यूज या फिर नोट्स हाँ, खोल के रख लो? नोट कर ली तो बहुत अच्छी बात है। आप चलाओ अपना दिमाग, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और तुरंत क्लियर हो जाएगा। सर दोनों को उसके इक्वल करके करना है, मतलब सर जैसे बस रेशियो को 0.4 है। उसके इक्वल कर देंगे जो टेट्राहेड्रल वर्ड की होती है। क्या करें बताओ? आप बताओ मैं क्या लिखूं? बोलना स्टार्ट करो। आर प्लस अपॉन में आर माइनस इज इक्वल टू टेट्राहेड्रल होल होगा ना? बताओ बताओ वैल्यू बताओ। आपके पास दो वैल्यू, तो सर आर क्या प्लस को निकालना है। 0.225। ठीक है, आपके पास दो वैल्यू है 0.225 और 0.412, राइट? अब आप इन दोनों में से कौन सी 0.225 वैल्यू लेंगे ना 0.2? सर? 0.225। चलो, आपने क्वेश्चन पढ़ा ठीक से? क्वेश्चन पढ़ो ठीक से। हाउ लार्ज अ कटायन, मैं आपको कहता हूं अपने सर जो पास ना, बड़ी वैल्यू होगी वो लेंगे, बिल्कुल 0.414 ये लेंगे। देखो, आपके पास ना मान लो एक तो ये साइज है, दो साइज है ना आपके पास, एक मान लो ये साइज है, ठीक है? ये साइज को 0.225 वाला मान लेते हैं, ये साइज को 0.414 वाला मान लेते हैं। और ये तो मैंने आपको खैर टेट्राहेड्रल वॉइड तो मतलब ये तो ऑक्टाहेड्रल वाला केस बना दिया मैंने, बट आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो चीजों को विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्राम। डायग्राम सही नहीं है इसके लिए, बट फिर भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखो ध्यान से कि आप के पास दो वैल्यूज हैं और वो कहते हैं क्वेश्चन में कि लार्ज कटायन, कितना बड़ा कटायन आ सकता है। तो आपने पीछे देखा आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? 0.414 थी। आप इस तरीके से समझो कि जितना ज्यादा रेडियस रेशियो होगा आपके पास, जितना ज्यादा रेडियस रेशियो होगा आपके पास, उतना ज्यादा बेसिकली बड़ा साइज होगा, बेसिकली बड़ा साइज होगा, ठीक है ना? आप इस बात को लिख भी सकते हो, more the radius ratio, more the radius ratio, more is the size of void। और void में तो आप लोगों का कटायन आना है। क्या आपको ये बात याद रह जाएगी? क्या आपको ये बात याद रह जाएगी? बोलो पहले ध्यान से कि जितना ज्यादा वैल्यू होगा रेडियस रेशियो का, उतना ही ज्यादा साइज होगा एक तरीके से आपका वर्ड का, और उतना ही ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मोर इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, मोर इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। इस क्वेश्चन से आपको ये बातें याद रखनी है। ये सारी की सारी कहानियां आप यहाँ से भी लिख सकते हो कि जैसे जैसे आपका रेडियस रेशियो बढ़ रहा था वैसे वैसे आप लोगों का कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता था। और आप इस बात को एनालाइज करो, आप इस बात को फील करके देखो। एक सेकंड दो, देखो आप इस बात को फील करो कि जैसे जैसे आपका कटायन का साइज बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो साइड वाले एटम्स को ज्यादा टच करेगा। भाई आपका अगर कटायन का साइज एक तरीके से बड़ा है तो वो ज्यादा एटम्स को टच करेगा। क्या आप इस चीज को फील कर सकते हो? यस और नो बोलो कि आप लोगों का अगर साइज बड़ा है एटम का तो वो ज्यादा एटम्स को टच करेगा साइड वाले को। अगर ऐसा होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा होगा। क्या आप ये बात फील कर सकते हो? यस और नो? आप देखो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही थी
आप जस्ट इस डाटा से ये सारी की सारी बातें निकालो। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही थी, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही थी, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा था? क्या कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है? तो आपको एक बात Yes, तो यहाँ sir. से क्लियर है कि मोर द रेडियस रेशियो, जितना ज्यादा रेडियस रेशियो का वैल्यू है उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो उतना ही ज्यादा साइज भी है। इस बात को मान के चलना। तो अब आपको कहता है कि आपको लार्ज कटायन निकालना है। लार्ज कटायन मतलब टेट्राहेड्रल की मैक्सिमम वैल्यू, टेट्राहेड्रल की मैक्सिमम वैल्यू। इससे आपको एक और डाउट आना चाहिए, आपको डाउट आना चाहिए सर कि 414 तो ऊपर भी है, 414 तो नीचे भी है। और आपने अभी थोड़ी देर पहले ऑक्टाहेड्रल का केस पढ़ाया था, और ऑक्टाहेड्रल के केस के लिए आपने 414 कराया था। अब आप टेट्राहेड्रल के लिए 414 कैसे दे सकते हो? तो मैं आपको इसके रिस्पांस में कहूंगा जो आइडियल केस था, ये जो हमने बनाया पीछे, ये जो हमने पीछे बनाया ये वाला केस, दिस केस इज ideal case for octahedral complexes. This is an ideal case, but what about जब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं या मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, तो ये आइडियल केस नहीं बनता। प्रेशर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर घटता है, ऐसी बात हम पीछे पढ़ चुके हैं। बट अगर मैं बात करता हूं अपने आइडियल केस की, तो मैं बात करूंगा अपनी डेरिवेशन की, और मेरा आंसर आएगा 0.414। So this is the ideal case, but what about other cases? ठीक है ना? तो आप ये याद करो कि टेट्राहेड्रल मैक्सिमम रेडियस रेशियो 0.414 दिखा सकता है, मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर आइडियल वैल्यू की बात करोगे तो ये इसकी आइडियल वैल्यू नहीं है। अगर आप डेरिवेशन से सॉल्व करोगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड 0.225 शो करेगा r+/r-। पर आपको क्वेश्चन में कह दिया उसने, क्वेश्चन में कह दिया आपको कि लार्ज कटायन फिट करना है, आपको लार्ज कटायन फिट करना है, तो आपका रेडियस रेशियो भी ज्यादा होना चाहिए, तो आप ज्यादा वाली वैल्यू लोगे, इसलिए आप 0.414 कंसीडर करोगे। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो अब आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया है। 0.182 मल्टीप्लाई बाय 0.414, आंसर निकाल लेना, नहीं आएगा। कितना आ रहा है आंसर? 7.53 into 10⁻⁻² नैनोमीटर इज योर आंसर। क्या आपको कोई भी डाउट किसी भी तरीके का, जितनी बातें मैंने बोली है, अगर है तो पूछ लो, वरना मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, सर सभी को सर समझ आपकी में आ रहा वीडियो है? पॉज है। मेरी वीडियो पॉज है, कोई बात नहीं, मेरे फोन की बैटरी चली गई होगी। वीडियो की टेंशन मत लो, आवाज सुनते रहो, कोई बात नहीं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो, जल्दी बोलो। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? क्या आपको सारी बातें समझ में आई? इस क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत ही तरीके से काफी बातें पता लग जानी चाहिए एक साथ। टेट्राहेड्रल वॉइड्स की वैल्यूज 0.225 यानी कि आइडियल केस से स्टार्ट होके 0.414 तक जाती है। ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू आइडियल केसेस में 0.414 आती है, बट ये खींच के आप लोगों का 0.732 तक जाती है। And above 0.732 you have coordination number 8, which is maximum what we have. क्या आपको ये बातें समझ में आ गई सारी की सारी? मैं आगे बढ़ता हूँ। Yes. Yes, sir. आगे बढ़ जाते हैं ना। अब आपको अगर बात क्लियर हो गई है तो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ जिससे आपको सारी क्लियरिटी हो जाएगी जो मैंने बोला। A solid compound AB, एक कोई कंपाउंड दिया हुआ है AB has NaCl structure, full stop, if the radius of cation is 100 picometer, what is the radius of
cation B, what is the radius of cation B? निकालो निकालो, वैसा ही क्वेश्चन है और छोटे से ट्विस्ट के साथ। सर ऊपर भी रेडियस ऑफ कटाइन दे रखा है। हेलो सर, हाँ बच्चे बोलो। ऊपर भी रेडियस ऑफ कटाइन दे रखा है। बिल्कुल, रेडियस ऑफ cation दिया है, रेडियस ऑफ anion निकालो। कटायन का ही रेडियस निकालना है वापस। नहीं, रेडियस ऑफ अनायन निकालना है ना। अच्छा, हाँ सर वही तो। बोल तो मैं अनायन ही रहा था, गलती से cation निकाल दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, सही आंसर दे के दिखाओ मुझे, बता दे। सर NaCl तो हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल में होता है। NaCl किस में होता है? ऑक्टाहेड्रल में होता है, पता है। ऑक्टाहेड्रल में। हाँ तो अब फिर क्या करें? इसमें कुछ ज्यादा कम की बात करी हुई है, इसमें कुछ ज्यादा कम की बात करी हुई है। किसी को लग रहा है कि कोई, जैसे पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में था, इफ द रेडियस ऑफ ब्रोमाइड आयन इज दिस, हाउ लार्ज अ cation कैन फिट इन ईच ऑफ टेट्राहेड्रल। हाउ लार्ज अ cation, बड़ा cation, कितना बड़ा cation। बड़े cation के लिए जगह ज्यादा होनी चाहिए, और जगह ज्यादा कब होगी जब रेशियो ज्यादा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप क्या करोगे? आप बता सकते हो मुझे? आप सर R प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वैल्यू 24.15 आ रही है। हाँ सर 0.414 लोगे, 20.15 आ रहा है। आप आइडियल केस मान के चलोगे। क्या आपको फर्क समझ में आ गया कब आइडियल केस मानना है कब नहीं? तो कितना आ गया बेटा? सर सर 24.15। 24.15। 24.15 ठीक होगा फिर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या दिया हुआ था? रेडियस ऑफ cation which is equal to कितना? 100 पिकोमीटर। ये आंसर आ जाएगा आपको पिकोमीटर। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी बोलो सबको? ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही? कल ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया? अनायन का हो फाइंड रही है। आउट करना। गॉट इट? अब देखो कैसे कैसे आप लोगों का टॉपिक का लेवल सडनली हाई हो सकता है, देखना है। क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा आपको और आंसर भी मैं ही बताऊंगा, बट आप जस्ट क्वेश्चन को पढ़ के समझना। ठीक है, देखो मैं आपको 2-3 मिनट दूंगा ताकि आप पूरा एनालाइज कर पाओ अपने हिसाब से। क्वेश्चन दिया हुआ है, इनर क्यूबिक क्रिस्टल लाइक CaCl। ठीक है, इसकी डेंसिटी आपको गिवन है। डेंसिटी गिवन का मतलब क्या है कि कैलकुलेशन बहुत बड़ी होगी। ठीक है, द 8 corners आर ऑक्यूपाइड बाय, बताओ किससे ऑक्यूपाइड होंगे? ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और 8 corners occupied by Cl minus N। ठीक है, and in center there is
CS plus. Calculate the distance between neighbors CS plus and CL minus sinus. ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। इसके अंदर एक और क्वेश्चन दे रखा है हमें इसके अंदर, व्हाट इज द radius ratio of two ions। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन आज के टॉपिक से रिलेटेड। एटॉमिक मास हमको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है CS का 132.9 और CL का तो आपको पता ही 35.5 होता है। क्या आप फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं? यस और क्रिस्टल कौन सा होगा? Yes, sir. ये BCC टाइप स्ट्रक्चर होगा, BCC टाइप। BCC में क्या होता है? सर एटम्स बिल्कुल कर सकते हैं सर। कॉर्नर्स पे होगा, कॉर्नर्स पे होते हैं सारे, ठीक है BCC में। और एक जस्ट बीच में एक सेंटर में वो होगा आपका CS प्लस आयन पड़ा हुआ है एकदम सेंटर में बीचों बीच। फर्स्ट पार्ट आप कर सकते हो इसका, बट फर्स्ट पार्ट में झमेला है कैलकुलेशन का, बहुत खतरनाक। अरे लॉग एंटी लॉग वाली वीडियो नहीं भेजी ना मैंने अभी तक? नहीं सर। सुन मेरी बात, नो सर। ऐसा है YouTube पे डाल देना लॉग एंटी लॉग बाय ऋषभ कक्कड़, ऊपर आ जाएगी। थोड़े बहुत व्यूज हैं उसके ऊपर, इसलिए ऊपर आ जाएगी, ठीक है। उनकी बैटरी डेड होगी वरना भी करता। यार तुम मेरे को याद क्यों नहीं दिलाते दोबारा, ये बताओ। मतलब तुम्हारे 1.5-2 दिन बीत जाते हैं। सर दिलाते पर रिकॉर्डिंग चल रही है इस वजह से मैं इनके एंड में दिला दूंगा। ठीक, नाइस नाइस बहाना। यार तुमको आज आवाज गड़बड़ नहीं आ रही कुछ, ये बताओ पहले। तुमको लग नहीं सही रहा आ रही है सर। सही फिर है आज सर। थोड़ी गूंज रही है, आज हाँ, थोड़ी गूंज रही है। पता है क्यों नहीं तुमको? रुको एक सेकंड। तो इतनी भी दिक्कत नहीं कर रही, थोड़ी थोड़ी सी गूंज रही है बस। अभी ठीक आएगी, अब नहीं गूंजेगी, है ना? माइक हाँ सर हाँ। पहले क्या सर्च करना था सर, नहीं आई। क्या हो गया? क्या सर सर्च करा करना था सर, सर? नहीं आई। नहीं आई सर। चलो देखो मैं क्वेश्चन कराता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करते फिर हम। आ जाओ भी, क्वेश्चन देखो भाई सब लोग। इन अ क्यूबिक क्रिस्टल CaCl, ठीक है, जिसकी डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी का एकमात्र फॉर्मूला है आपके पास, बताओ मुझे। डेंसिटी इज इक्वल टू, रो डाल देते हैं डेंसिटी को भी प्रॉपर, मॉलिक्यूलर मास इनटू Z अपॉन A क्यूब इनटू A क्यूब इनटू एवोगैड्रो। एवोगैड्रोस नंबर, राइट। आपके पास क्या क्या गिवन है? आपके पास Z पता है आपको 2 होता है, आपको पता है ना ये BCC है। अगर कॉर्नर्स पे पड़ा है और एक सेंटर में है तो BCC है, BCC का Z 2 होता है, दुनिया को पता है ये बात। क्या आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे? आप निकाल लोगे 35.5 और इसको ऐड करके। आपको N नॉट पता है, N नॉट पता है, M पता है, डेंसिटी पता है, सब तो पता है आपको। तो क्या चीज रहेगी, क्या चीज रहेगी बताओ आप, क्या रह गया? मैं बोलो यार, क्या रह गया? A रह गया सर, सर। भाई साहब ये रह गया। तो आप मान के चलना, आपको पहले A क्यूब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और जो भी वैल्यू आएगी फिर वहां से पहले लॉग लेना पड़ेगा, फिर एंटी लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। पहले लॉग लोगे, फिर एंटी लॉग लोगे, फिर जाके A आएगा आपका। सर लॉग एंटी लॉग क्यों लेंगे? सर डायरेक्ट इसका क्यूब रूट नहीं कर सकते सर?
क्यूब रूट कर लियो ये डायरेक्ट निकालने के लिए। फोटो, वैसे क्यूब मुश्किल रूट होगा। क्यूब रूट करके दिखा दियो तू, ठीक है। कौन से? क्यूब रूट निकालेंगे बेटा, अंडर रूट तो तुम पे सही आती नहीं है वैल्यू, जिसकी एजम्पशन मार सकते हैं, क्यूब रूट की एजम्पशन मारोगे तो मैं प्रिपरेशन चल रही है सर अंडर रूट वाले की, आ जाएगी इस साल के एंड तक। इस साल के एंड तक आ जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा, बट फिर भी क्यूब रूट की नहीं आ पाएगी इस साल के एंड तक, उसके लिए कई और साल लग जाएंगे। देखो तो चुपचाप ना लॉग एंड एंटी लॉग ले लेना, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगता। निखिल को अगर अब तक ये नहीं समझ में आया तो निखिल ने एनसीईआरटी का डेंसिटी का क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है, इसलिए निखिल को ये बात नहीं पता लग रही है कि ए कैसे आएगा। ये यहाँ पे पकड़े गए हैं, घर पे काम नहीं करते हैं कामचोर लोग। इधर देखोगा ए की वैल्यू आएगी 4.13 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। आप में से कुछ और सोच रहे होंगे कि हमें भी नहीं पता लगा, निखिल को गाली पड़ गई, हम बच गए। मुझे पता है तुम में से आधे लोगों को शायद ये ना पता हो कि ए क्यूब के बाद ए कैसे आएगा। मालूम है क्या ये किया है किसी ने होमवर्क डेंसिटी का, नायोबियम वाला क्वेश्चन बोला था सॉल्व हाँ करने ये का? सर, सर लॉग किए वाला एक थे। किया था मैंने। एक किया था लॉग वाला, ठीक है। बट सर वो कोई आंसर निकाला नहीं, वो ऐसे ही छोड़ दिया था। हाँ सर, लॉग एंटी लॉग देखते समझ में नहीं आया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये ना मैं ही करके दिखाऊंगा तुम्हें एक दिन, बट अभी मान के चल लो कि यहाँ पे लॉग एंटी लॉग लेके आ जाएगा, ठीक है। ए निकाल लिया तुमने, अब बताओ क्या करोगे तुम। आपके पास ए आ गया, आपके पास ये एज लेंथ आ गई, और एज लेंथ मैंने तुमको बता दी कितनी आ गई, 4.13 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ये एज लेंथ आ गई। इस एज लेंथ का कुछ कर सकते हो क्या? √3/2 शायद। तुम एक हाँ बात सर। बताओ, क्या कर सकते हो? √3/2 क्या होगी? सर आर निकालेंगे ना कार इसका। निकल जाएगी। आर निकल जाएगी। मुझे एक बात बताओ, ये अगर मेरा क्यूब है, ठीक है, और ए तुमको पता है 4.13 इंटू 10 की पावर -8, तो ये पड़ा एक एटम और ये पड़ा एक एटम, ठीक है, और बीच में पड़ा ये एटम, ये वॉइड में पड़ा है, अब ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बन जाएगा, ठीक है, पर ये सारे आपस में टच करते हैं। क्या तुमको ये बात समझ में आती है कि ये सारे टच करते होते हैं बीसीसी में, है ना? ये तो हमने किया हुआ है। और यस बॉडी सर, और बॉडी डायगोनल कितना होता है? √3a। √3 तो √3 को इससे मल्टीप्लाई कर देना 4.13 से, ठीक है। और इसको सेंटीमीटर में किया था, अगर इसको मीटर में करते तो ये क्या होता? 4.13 इंटू 10 की पावर -8 -10 मीटर बना सकते हो, और इसको ऐसे लिख सकते हो 4.13 आर्मस्ट्रॉन्ग लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आप ये करके √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। 73 1.732 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा? 7.15 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? यस और नो? यस तो ये रेडियस किसका है? ये वाला आर किसका है? कॉर्नर वाले Cl- का। और ये वाला छोटा, ये वाला रेडियस किसका है? ये वाला रेडियस उसका है जो वॉइड में पड़ा है, और इसके दो रेडियस हैं, और इसके भी दो रेडियस हैं, ये सब आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। तो आपको ये बात अब तक यहाँ से पता लग जानी चाहिए कि रेडियस ऑफ कटायन प्लस ट्वाइस रेडियस ऑफ अनायन, ये कितना आएगा? 7.15 आर्मस्ट्रॉन्ग आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से 2 मैंने ले लिया कॉमन, और एक इक्वेशन बना दी मैंने, 3.57 आर्मस्ट्रॉन्ग आएगा। क्या यहाँ तक सब लोग पहुंच गए इस इक्वेशन तक? यस सर। यस। अब एक बात बताओ, क्या आपको ये बात समझ में आती है कि ये जो बॉडी सेंटर वाला डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर ये दो कॉर्नर वाले अगर मैं जूम करूं फोटो तो आपस में टच कर रहे होंगे। अगर आप फोटो को जूम करते हो ना बीसीसी में, तो कॉर्नर्स वाले एटम एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? टच कर रहे होते हैं।
तो आपको ये बात यहाँ से समझ में आ जानी चाहिए कि कॉर्नर पे कौन पड़े थे, कॉर्नर पे पड़े थे Cl माइनस, तो RCl माइनस और RCl माइनस भी किसके बराबर थे, 4.13 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर थे। ये कहानी किस किस को समझ में नहीं आई, बोलो भाई। दो रिलेशन निकाले मैंने और दोनों रिलेशन से एक एक आ बात गए निकाल सर। ली, और अब आपको रेडियस रेशियो निकालना था। एक आंसर तो आप निकाल ही चुके हो, ठीक है, एक आंसर तो आप निकाल ही चुके थे, जैसे आपने ए निकाल लिया था तो एक आंसर निकाल चुके थे आप। सेकंड पार्ट का आंसर निकालने के लिए हमें राम कथा लगानी पड़ेगी पूरी। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब आप इस r माइनस की वैल्यू को ऊपर डाल देना, तो आपके कटायन की भी वैल्यू आ जाएगी। क्या आपको कटायन और अनायन की वैल्यू मिल गई? तो अब आप इसका रेशियो भी निकाल सकते हो। ये वैल्यू ये नहीं है, ये वैल्यू कटायन की आएगी। कटायन की वैल्यू कितनी आएगी, 1 पॉइंट समथिंग आएगी, 0.51 आर्मस्ट्रॉन्ग आएगी। और आप लोग अब अगर रेशियो निकालोगे तो मेरे पास यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, और इसको बनाएंगे कैसे, कटायन का कितना है 1.51 डिवाइडेड बाय 2.06, दिस बिकम्स 0.73, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग से आर्मस्ट्रॉन्ग भी कट जाता है, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, तो आंसर आ गया 0.73। क्या आपको ये बात समझ में आई स्नेहा, जागृत, Yes, sir. यस, बोलो बेटा। सर एक बार Yes, ये sir. रेडियस बता दो, ये रेडियस एनायन दोबारा का से समझा रेडियस देता हूँ, कैसे आया? ठीक है बेटा, यहाँ तक ए तक तो क्लियर था ना आपको, बस आपको ये पोर्शन क्लियर नहीं है ए तक में, है ना। ए हाँ निकाल, सर। ए तक समझ में तो आ गया कि ए कैसे निकालेंगे, राइट। ए निकालेंगे तो आपको ये बात पता लगी है कि ये जो पूरी एज लेंथ है ये ए के इक्वल है, ठीक है। अब बेटा ये जो बीसीसी होता है ना, बीसीसी, बीसीसी में एटम्स होते हैं कॉर्नर्स पे, और एक होता है बिल्कुल बॉडी के सेंटर पे, और वो होता है कटायन। कटायन होता है बॉडी के सेंटर पे, और जो अनायन होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं। तो कॉर्नर वाली फोटो अगर आप जूम इन करोगे ना, क्योंकि हमको डायग्राम क्लियर बनाना होता है तो हम एटम छोटे छोटे से बना के दिखाते हैं, बट आप इस फोटो को अगर जूम करोगे तो जूम करके आपको पता लगेगा कि ये जो ए था ना, ये जो पूरा ए था, ये आपका अनायन के 2 रेडियस के बराबर निकला। तो ए तो आप निकाल चुके हो, तो इसका मतलब आप एक रिलेशन ये वाला निकाल चुके हो। नीचे वाला रिलेशन समझ में आ गया, 2.06 वाला, भूविका कि नहीं आया? नहीं सर, बता दो। दोबारा बता देते हैं बेटा, देख एक बात देख, ये जो बीसीसी बनाते हैं हम लोग, बॉडी सेंटर क्यूबिक, इसमें एटम्स कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं, कॉर्नर पे और सेंटर पे। बॉडी के सेंटर पे होते हैं, ठीक है। अब इस फोटो को ना जूम कर, ठीक है, इसे मैग्नीफाई कर दे, तो ये जो फोटो दिखने लगेगी तेरे को, ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी कि ये जो पड़े थे एटम्स ये एक दूसरे को टच करेंगे। मतलब इस एटम को देख, इस एटम का कितना रेडियस आ रहा है, आर अंदर आ रहा है ना ये वाला, बाकी तो ये बाहर जा रहा है, 1/8 पोर्शन अंदर Yes, आता है ना, और दूसरे वाले का भी आर अंदर आ रहा है। तो ये 2r मिलके क्या बना रहे हैं, ये ए नहीं बना रहे 2r मिलके। हाँ सर। तो अगर ये 2r मिलके ए बना रहे हैं तो कॉर्नर पे पड़ा कौन था, Cl माइनस। यस सर। तो एक बात बता, ये तो दोनों ही Cl माइनस के रेडियस हैं, तो क्या ये इक्वेशन बन सकती है? हाँ सर। बन सकती है। तो फिर ये भी पहुंच गई, फिर तो यहाँ तक पहुंच ही गई 2.06 तक, तो ठीक है, एक बार ठीक हो गई। अब ऊपर वाली बात देख, इसको अगर फोटो को जूम करेगी इसी को, और तेरे को रिलेशन निकालना पड़े बच्चे, ये एटम बड़े बड़े हैं, ये बड़े बड़े, और
ये वॉइड में हमने मान लिया था कुछ इस तरीके से, ये वॉइड में पड़ा हुआ है, बीच में खाली स्पेस है उसमें पड़ा हुआ है ये, ठीक है। ठीक है। हाँ तो अब एक बात देख कि अगर इनको ज्वाइन कर दे तो एक रेडियस इसका आ रहा है और एक रेडियस इसका आ रहा है, कॉर्नर्स पे कौन पड़े थे, Cl माइनस, Cl माइनस हाँ, और बीच में कौन पड़ा था, Cl। कटायन। तो दो कटायन के रेडियस आ रहे हैं और दो अनायन के रेडियस आ रहे हैं। अच्छा ठीक तो है फिर ये सर। इक्वेशन बन गई थी। अब दोनों इक्वेशन में नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू में पुट कर दिया बेटा हमने, तो यहाँ से कटायन आ गया, ठीक है। ठीक फिर है सर, हमने आ गया समझ। कटायन और अनायन का रेशियो निकाल दिया, ये रेशियो तो छुप गया यहाँ पे, ये रेशियो यहाँ निकाल रखा है, ये लो। तो ये आपका आंसर हो गया। भाई मुझे लगता है सब लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यस और सर। आज की क्लास में बीच बीच में से ना काफी सारे मुझे लगता है कि नेट